सो गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। 21 साल बाद ये क्राउन इंडिया में लाने के बाद काफ़ी कुछ बदल जाता है। हाउ इज फीलिंग? फीलिंग इज़ फिनोमिनल। अभी बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू पूरे इंडिया के लिए जिन्होंने इतना साथ दिया। और क्या बोलूँ, बस वर्ड्स की कमी है अभी। प्रोसेस कर रही हूँ ये सारे इमोशंस। इतने सारे लोगों को देखकर कंपटीशन तो 63 कंट्रीज जी। के पार्टिसिपेंट साथ में थे, उस समय आपकी क्या रिएक्शन थी, क्या फीलिंग्स थी, वे कितनी नर्वस थी आप? हाँ, विनिंग मोमेंट पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रोना चाहती थी, आंसू नहीं निकल रहे थे, हंसना चाहती थी, हंसा नहीं जा रहा था। बस अपने आसपास जो भी चल रहा था उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। और फिर फाइनली जब वो क्राउन मेरे सर पे आया तो फिर काफ़ी इमोशनल हो गई मैं। बहुत अच्छा लगा। सारी 63 कंट्रीज़ की लेडीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत टैलेंटेड थी। और उन स्पेशली जब कंपटीशन इतना टफ होता है उसके बाद जीतना और अच्छा लगता है। क्या वो फील जानना चाहते हैं लोग जब आपके सर पे क्राउन रखा गया और आपका नाम लिया गया, तो क्या चल रहा था मन में और क्या फील हो रहा था, तो किसको याद कर रही थी आप उसके बारे में? सबसे ज़्यादा मैं अपने देशवासियों को ही याद कर रही थी, क्योंकि मुझे यही था कि अब जब ये न्यूज़ इंडिया पहुंचेगी तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात होगी सबके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इतना साथ दिया, इतने एक पूरे एक साल तक मेरा साथ दिया। उन सभी औरतों के लिए, मैरिड वुमेन जिन्होंने सोचा कि हम अगर ये पूरा नहीं कर पाई सपना अपनी लाइफ टाइम में, तो इसको वो सपना पूरा करते हुए देखें। और ऐसा क्योंकि मुझे उनके मैसेजेस आते रहते थे ये बोल के कि तुम ये कर रही हो, ऐसा लग रहा है हम जीत रही हैं। तो जब वो सपना उनके लिए पूरा किया तो और अच्छा लगा। मोहिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी किस तरह की जर्नी रही है इस तो अम, हम अक्सर बोलते हैं कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। पर काफ़ी उदाहरण भी देने पड़ते हैं समाज को। भारत को बहुत कुछ करके बताना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि एक शादीशुदा महिला ने 21 साल बाद भारत का नाम रोशन किया है, भारत में ये ताज लाया है। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और ये डेफिनेटली वो सारी औरतों को इंस्पायर करेगा, वो हिम्मत देगा कि वो पहला कदम लें, जिससे लेने से पहले वो डर रही हैं, वो हिचकिचा रही हैं, विश्वास की कमी महसूस कर रही हैं। क्योंकि हम सब ने ऐसे ही एक पहला कदम लिया था और आज वो एक एक कदम लेकर यहाँ तक पहुँच गई हैं। इसी के साथ जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, आपने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया हाँ हुआ है हाँ और आप भी पार्टिसिपेट हाँ थी हाँ मिस वर्ल्ड की। जी। तो क्या था आपकी फीलिंग और आप नहीं जीत पाई थी? तो मिसेस वर्ल्ड में 2016 में मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। और मैं तो टॉप 6 में भी नहीं पहुंच पाई थी। पर एक तरह से देखने जाएं तो वो हार में हमारे बहुत ज़्यादा काम आई है। और कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप हारते हो तो वहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरी हार हुई, वहाँ से एक नया रास्ता खुला, वहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है। आपको कितना बिलीव था सरगम जी में कि नहीं ये आगे ग्रोथ कर पाएंगे? अगर मैं सच्ची कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, बट मैं अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अंदर दबा रही थी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप सामने वाले इंसान पे प्रेशर देने लगते हो कि मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है। तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस अपने ही अंदर रखा और सरगम को बोला कि अपना मस्ती में रहो। सरगम जी, आपसे जानना चाहिए कि ये जर्नी जब स्टार्ट होती है तो फैमिली की तरफ से काफ़ी कुछ रिएक्शन आता है, फिर किसी की फैमिली से नेगेटिव रिएक्शन आता है, किसी की पॉजिटिव। तो आपकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था कि तुम तो अब हमारी रही नहीं, अब तुम सिर्फ मोहिनी की हो चुकी हो, तो तुम करो जो तुम्हें करना है। एंड दैट्स हाउ दे ट्रीटेड मी। दे वो शुरू से ही मेरे बहुत सपोर्ट में रहे हैं। और ऐसी फैमिलीज़ मिलना, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर सब ने मिलके मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब चीज़ें साथ साथ होती चली गई और मैं बस अपने काम में बिज़ी रही और अपने गोल पे फोकस्ड रही। आप जम्मू में टीचिंग भी करती जी। थी, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या मन में आया कि आपको मिस वर्ल्ड में पार्ट लेना है? मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक ड्रीम होती है कि मुझे लीग से हटकर कुछ करना है।
हर कोई वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको वो प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिलता है। मुझे वो स्टिमुलस मेरे फादर ने दिया और बाद में शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने। जब उन्होंने मुझे कहा, मैं स्कूल जाती थी तो मुझे बोलते थे कि ये देखो ये सब लोग ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं, मैं भी ऑफ़िस के लिए जाऊंगा अभी, और फिर शाम को घर आके फिर सुबह दोबारा उसी रूटीन को फॉलो करूँगा। आई डोंट वांट यू टू फॉलो रूटीन इन लाइफ, आई वांट यू टू डू समथिंग डिफरेंट विद योर लाइफ, आई वांट द वर्ल्ड टू नो यू। एंड आज ही पापा का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे और उन्होंने कहा कि मैं तुझे कहता था ना कि तू कुछ अलग करेगी ज़िंदगी में, देख तूने कर दिया, अब मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, तूने मेरा नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया है, अब मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी से आपके डैडी ने आपको कर्ज किया कि आप जाओ। जी। इसी के साथ सबका कोई ना कोई एक आइडियल होता है, आप अपना इंस्पिरेशन आपकी आइडियल से मानते हैं? कोई एक आइडल, मैं हमेशा यही मानती हूँ कि लाइफ में ना एक आइडल नहीं हो सकता आपका। हर इंसान हर मोड़ पे आपको कोई नई चीज़ सिखाता है। सुष्मिता सेन ने बचपन में सिखाया कि वो क्राउन जीतने का जो एक पहला वो स्टेप था वो वहाँ से आया। अपने पिताजी से सीखा, अपनी दादी माँ से सीखा, अपनी माँ से सीखा पेशेंस क्या होती है, इनसे सीखा लीडरशिप क्या होती है, अपने हस्बैंड से सीखा कि सपोर्ट क्या होती है, हस्बैंड की सपोर्ट क्या होती है, एक आदमी की सपोर्ट क्या होती है। और बस करते करते आई थिंक इंस्पिरेशन कैन नॉट बी डिफाइंड टू वन पर्सन, कैन नॉट बी रिस्ट्रेन टू वन पर्सन। you always have to learn and you always have to feel inspired from every single person that you meet. 21 साल बाद ये क्राउन इंडिया में आया है, पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है ये क्राउन अपने सर पे पहन के। जी। पीपल ज़्यादा एक्सेप्टेशन करने लगते हैं आपसे जब ये क्राउन आपके पास होता है, तो True. आप उसके लिए कितना प्रिपेयर है? प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर नहीं भी हूँ तो भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मुझे लगता है मैरिड औरतों की है मुझसे, क्योंकि उन्होंने अभी तक इतना साथ दिया है तो वो आगे भी चाहेंगी कि मैं अब मैं उनका साथ दूं, क्योंकि अब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और वो मैं करती रहूँगी होपफुली। आपके एफर्ट से, आपकी टीम एफर्ट से जब ये क्राउन इंडिया में आ गया तो ऐसा मन में होता है कि नहीं अगला क्राउन वापस मैं लाऊंगा, तो उसके लिए क्या चल रहा है? अब तक मैं इसी खुशी से उभरी नहीं हूँ, पर हाँ, आपसे पहले जब उन्होंने पूछा, जो पहले वाले इंटरव्यूअर थे, कि कितना बड़ा हासिल किया है ये, कितना बड़ा अचीवमेंट है। अब बड़ा अचीवमेंट तभी कहलाता है जब 30-40 साल में एक होता है, जब 20 साल में एक होता है तो उसे बड़ा अचीवमेंट कहलाता है। तो अब तक तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तक मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था कि मुझे इंडिया में मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाना है। और मुझसे पहले भी पूछा गया था कि अगर आपका ये ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे आप क्या करेंगी, तो मैंने यही जवाब दिया था कि उसके आगे मैं फिर से दूसरी साल वर्ल्ड का क्राउन इंडिया में लाऊंगी। और ऐसा हुआ है, मिस पैजेंट में हुआ है, जब बैक टू बैक मिस वर्ल्ड का क्राउन इंडिया में आया है, तो मिसेस में भी हो सकता है। अभी आपके हस्बैंड आते हैं, किसी का क्या रिएक्शन है, क्या मतलब क्या बोलते हैं आप? समय का मिला भी कुछ बोलने समय ही नहीं मिला हमें साथ बिताने का। एंड आई नो ही इज़ वेरी प्राउड एंड आई नो मुझसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि जब उनको पता चला कि मैं जीती हूँ तो एकदम चीख के उन्होंने सब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फ़ोन कर दिया था। तो आई नो ही इज़ प्राउड एंड आई एम हैप्पी दैट आई वाज द रीज़न दैट ही वाज प्राउड। इसी के साथ आपने पहले मॉडलिंग भी किया हुआ है, जी। जो मिस वर्ल्ड बन चुके हैं, क्योंकि आपको हम बॉलीवुड की तरफ जाते हैं। एवरीवन हैज टू आस्क। बॉलीवुड दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी। आई थिंक प्रायोरिटी हमेशा कुछ बड़ा करने की होनी चाहिए। बॉलीवुड इज़ अ बिग थिंग ऑफ कोर्स, बट अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा और कुछ करना बाकी है। सोसाइटी में बहुत बदलाव लाना ज़रूरी है। बॉलीवुड वगैरह ये सब होता रहेगा, पहले कुछ हासिल कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छा है आप लोगों से बात करके। थैंक यू। Headline Genesis is something for the audience. I just want to say that keep supporting
नॉट जस्ट मी बट मिसेस पैजेंट्स को, आपने मिस पैजेंट्स को बहुत प्यार दिया, बारी है कि मिसेस पैजेंट्स को भी आप उतना ही प्यार दें, क्योंकि जितना सपोर्ट और जितना प्यार मुझे आज महसूस हुआ है यहाँ इंडिया में वापस आकर, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है। तो और औरतों को भी आप ऐसा फील कराइए कि शादी करके कोई बंदिश नहीं बन गई है, आपके पैरों में कुछ बेड़ियाँ नहीं बन गई हैं, आप कुछ भी कर सकते हो और कितना भी आगे जा सकते हो। यू जस्ट नीड दैट राइट पुश, और वो राइट पुश हमारी सोसाइटी ही दे सकती है। तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट। मैं यही कहूँगी कि हर मैरिड वुमेन अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करती है, अपने हस्बैंड को प्रायोरिटाइज़ करती है, अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज़ करती है। एक बार आप खुद को भी प्रायोरिटाइज़ कीजिए, खुद से पूछिए मेरा सपना क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, और उसी की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। थैंक यू। नरेश, अभी तो मैं ही संभाल रही है सर। टीनाव थोड़ा पीछे। किसने कहा बोलने का? चलो कट करो। रोल सरगमपुर मिसेस गोल्ड। वंस मोर। नाउ मिसेस गोल्ड। मैम एक बार वापस के लिए ना जरा आप मैम। नहीं मैम आप नहीं आप वो मिला नहीं। अरे क्लोज यार वाइट में। एक सेकंड अगर हो गया तो मैं आता हूँ। एक सेकंड एक घूमना हो गया भाई बैठ जाओ सर। एक सेकंड इधर देखो अरे मेकिंग क्या कर रहा है भाई? इधर से लेना अच्छा मिलेगा। एक बार वापस खिलाओगे क्या? टेंशन क्यों ले? एक और खिलाना तेरे को भी खाना इधर। आप सब भी खाइएगा प्लीज। रवि यू वांट? रवि यू वांट केक? नो ब्रो व्हाई? वजह से हाँ वजह से मैं यहाँ पे उधर क्या लिखा फिर से कटिंग करना इस साइड देखिए मैम। सेंटर या लुक कैमरा मैम। कैमरा लो यहाँ पर सरगम नहीं है लुक सेंटर। दिस कैन मैम सेंटर। असली कैमरा सामने। वन राउंड ओके इंग्लिश ब्रो। रवि इधर बोलो ना। अरे ये प्लीज कृष्णा पिटेगा मैं बता रही हूँ। सरगम नाउ मिसेस गोल्ड। ये लो नहीं यार ये किसको पक्का बिल्कुल।
Look at me.